नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 72 घंटे के उठापटक के बाद अब ये चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि एक तरफ वक्फ बिल पास हो चुका है, अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और उनकी मंजूरी का इंतज़ार है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बिहार में चूँकि ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल में बिहार को लेकर के और बिहार की राजनीति को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। सबसे पहले तो जिस तरह से इस वक्फ बिल के पास होने के बाद लगातार जनता दल यूनाइटेड, जो कि लीड कर रही है बिहार में सरकार को, उस जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर के अब कहानी एक अलग दिशा में मुड़ने लगी है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन देने से जेडीयू में हलचल मच गई है। आधा दर्जन से अधिक नेताओं ने अब तक पार्टी छोड़ दिया है। ललन सिंह ने इस इस्तीफे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि आपको बता दें कि इस्तीफा देने वाले अधिकांश नेताओं ने सीधे सीधे ललन सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जिस तरह से वक्फ बिल का समर्थन और जिस तरह से गुणगान किया है उसको लेकर के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। नीतीश कुमार इस मुद्दे पर अब तक बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं और वक्फ संशोधन बिल पर केंद्र सरकार को समर्थन देना जनता दल यूनाइटेड को ऐसा लगता है कि भारी पड़ने वाला है और आने वाले चुनाव में मुश्किलें खड़ी होंगी। इस फैसले के बाद पार्टी के भीतर नाराज़गी खुलकर सामने आने लगी है और पार्टी से अब तक आधा दर्जन से ज़्यादा नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि इस्तीफा देने वालों में जो नाम है वो कासिम अंसारी, नदीम अख्तर, शहनवाज मलिक, राजू नैयर, तबरेज सिद्दीकी और नवादा के जिला सचिव फिरोज खान शामिल हैं। इसके अलावा अभी और कई हैं। जब हमारे सीनियर रिपोर्टर सागर ने बातचीत किया तो इस पूरे मुद्दे पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी मुद्दे पर तबरेज सिद्दीकी ने बात करते हुए कहा कि ये तो सिर्फ झांकी है। अभी हज़ारों हज़ार की संख्या में अल्पसंख्यक समाज के नेता जो कि जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करते रहे हैं वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। इन सभी ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हुए पार्टी की मौन सहमति पर नाराज़गी जाहिर कर दी और नीतीश कुमार की चुप्पी और जिस तरह से ललन सिंह ने इस बिल पर मुखर होकर के सदन में बोला है उसको भी लेकर के ये काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले आपको बता दें कि पार्टी के भीतर इस बिल को लेकर के दो धाराएं पहले से चल रही हैं। आपने देखा होगा कि गुलाम गौस की बात कर लें या गुलाम रसूल बलियावी की बात कर लें या अन्य जो मुस्लिम नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के भीतर उनकी बात कर लें, उन सभी ने कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर के एक मुखर अभिव्यक्ति की है और साथ ही साथ नीतीश कुमार को शुरू से ही चेतावनी देते रहे हैं कि आप इस बिल पर समर्थन मत करें। अब इसके बाद आपको हम बताते हैं कि इस इस्तीफे और इस बिल के बाद जो वर्तमान स्थिति है या फिर चुनावी रणनीति, अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं 2005 से लेकर के 2020 तक, उन सभी चुनावों में या फिर उपचुनाव की ही बात कर लें जो अभी अभी लोकसभा चुनाव के बाद हुए हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज का एक बड़ा रोल रहा है और उस रोल को लेकर के दो बातें सामने आती हैं। एक, क्या मुस्लिम समाज नीतीश कुमार को वोट करता है? तो इसका सीधा सबूत है कि 2020 से लेकर के 2015 और 2015 से 10 से लेकर के 5 तक अगर आप उठा करके देखें तो मुस्लिम समाज का बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व जनता दल यूनाइटेड में नहीं रहा है। 2020 में तो 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया गया था लेकिन एक ने भी जीत हासिल नहीं की। इसका सीधा मतलब है कि मुस्लिम समाज नीतीश कुमार को उस हिसाब से समर्थन नहीं देता है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अब जो कि ललन सिंह के बयान फिर से आ गए हैं इन इस्तीफों के बाद और पार्टी के भीतर लगातार कल से इन इस्तीफों के बाद मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। पहले दिन भर पार्टी कार्यालय में मीटिंग हुई जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और वहाँ भी नेताओं में किस तरह की तल्खी थी, कितना मिजाज गर्म था, ये तो आपने देख लिया होगा गोपाल मंडल के उस बयान से और बाद में उनकी माफ़ी से। पार्टी के भीतर जिस तरह की बातें चल रही हैं उसने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ साथ, हालांकि नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं ये तो अलग बात है, लेकिन पार्टी के भीतर की हलचल सीधे सीधे अब पब्लिक डोमेन में आने लगी है। इस पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्षी दलों में भी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार और बीजेपी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि यह बिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन है और जनता दल यूनाइटेड इस षड्यंत्र में बराबर की भागीदार है। राजद नेताओं ने भी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि वक्फ संपत्तियों पर केंद्र की नज़र है और सहयोगी दल आंख मूंद करके बैठे हैं। जेडीयू का इस पर पलटवार भी आया है। जेडीयू ने इस्तीफा देने वाले नेताओं को पार्टी के लिए
अहम महत्वपूर्ण करार देते हुए पूरी बात कही है। हालांकि इसका अर्थ तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पार्टी इसे हल्के में लेती हुई बता रही है कि इनके इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है और नेताओं की बड़ी पहचान नहीं है। यहाँ तक कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि जिन लोगों के इस्तीफे की चर्चा हो रही है वो पार्टी में कभी भी प्रभावी भूमिका में नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता चुनाव में मुश्किल से कुछ 100 वोट की जुटा पाते हैं, इसलिए उनका जनता पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचने वाला है और इससे कोई अंतर नीतीश कुमार की सेहत पर नहीं पड़ेगा। अब इन सारी बातों को लेकर के ललन सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल पर भी तंज कसते हुए कहा है कि जिन लोगों को वक्फ बोर्ड की मूलभूत जानकारी नहीं है उन्हें इस मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के पुराने भाषणों की याद दिलाते हुए कहा, जो कि सदन में भी उन्होंने कहा था कि कहिए ना, हम तो आपको, हमारे पास है, हम आपको दिखा देते हैं। लालू प्रसाद ने भी कभी वक्फ बोर्ड बिल पर अपनी बात को रखा था। आरजेडी केवल बयानबाजी की राजनीति करती है, जबकि जेडीयू जमीनी स्तर पर काम करती है। नीतीश कुमार के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये कहते हुए राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने अपनी बातों को रखा है। तो वहीं विधायक विजय चौधरी ने भी कहा है कि पार्टी में संगठनात्मक मजबूती है और इन छोटे नेताओं के जाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। गोपाल मंडल जैसे वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा है कि इन चेहरों की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। फिलहाल पार्टी में इस मुद्दे को लेकर के तूल देने से बचना चाहती है, लेकिन मीडिया में जिस तरह की बातें चल रही है और जिस तरह की चर्चाएं हैं उससे तो साफ आपको भी नज़र आ रहा होगा कि किस तरह का माहौल है और क्या कुछ चल रहा है। इन सब के बावजूद आपको हम एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं। जब से इस बात की चर्चा चल रही है और जब से आपने देखा होगा कि ये पूरी की पूरी वक्फ संशोधन बिल को लेकर के मामला सामने आया है, तब से ही वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बिहार में अब जोड़ घटाव और आंकड़ों की रणनीति भी की जाने लगी है। आंकड़ों की बाजीगरी में अगर देखा जाए तो 2020 के चुनाव में जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया है कि महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाली जो गठबंधन है, उस गठबंधन को 75% से ज़्यादा वोट मुस्लिम समाज करता रहा है, तो बाकी के 25% वोटों में से बंदरबाट होती रही है। हालांकि नीतीश कुमार को अब की अगुवाई वाली एनडीए को इसमें से 5 से 7% वोट ही मिलते रहे हैं, जिसका नतीजा आपने देखा भी होगा कि उन्हें सीटें भी प्राप्त नहीं होती है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों को अगर ध्यान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस इस्तीफे के बाद एक माहौल तो ज़रूर बना है और इस माहौल के बनने में कई ऐसे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की, लेकिन वो फ़ोन नहीं पिक कर रहे हैं और न ही वो किसी तरह का बयान देना चाहते हैं। जबकि आपको बता दें कि इस्तीफा देने वाले नेताओं का दावा है कि जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से समाप्ति के कगार पर है और नीतीश कुमार के हाथ में अब कुछ भी नहीं रह गया है। जिस तरह से ललन सिंह और संजय झा भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ गए हैं और जनता दल यूनाइटेड का सौदा कर लिया है, उससे साफ साफ नज़र आता है कि अब नीतीश कुमार कुछ कर नहीं पाएंगे। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ और कई बातें पैरेलली चल रही हैं। इस इस्तीफे के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है और किस तरह की कहानी बनती है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि इस पूरी कवायद में नीतीश कुमार की चुप्पी भी बहुत सारी बातें करती है। भीतर ही भीतर जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक भगदड़ जैसी स्थिति है, जिससे परेशान होकर के नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार की आंखें खुल गई और उन्हें लगा कि इस बिल से उन्हें नुकसान होने वाला है आने वाले चुनाव में, तो वो अपना समर्थन भी वापस ले सकते हैं। हालांकि ललन सिंह ने जिस तरह से इस इस्तीफों के बाद कोई भी ऐसा असर नहीं पड़ेगा ये कह करके अपना पक्ष जरूर रखा है, जबकि आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा टारगेट ललन सिंह और संजय झा पर ही है, जबकि पार्टी के और भी 12 सांसद हैं, उन पर किसी भी तरह का कोई आरोप या कोई भी उन पर दबाव नहीं बन रहा है। जबकि आपको बता दें कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी वहाँ हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि दोनों ही सदन में जो सदन के नेता हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, उनसे ज़्यादा इन दोनों को टारगेट करने के पीछे की कहानी आप समझ सकते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि नीतीश कुमार की कोर टीम के ये हिस्सा हैं और ऐसी स्थिति में इनके द्वारा लिया गया ये फैसला नीतीश कुमार का फैसला नहीं, बल्कि ये फैसला इनका खुद का लिया हुआ है और इसके पीछे उनकी भारतीय जनता पार्टी से नज़दीकी है। खैर, जदयू के भीतर का ये भगदड़ क्या रंग लाएगा ये तो देखना दिलचस्प होगा। नीतीश कुमार पर क्या असर पड़ता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। अभी चुनाव में 6-7 महीने देर हैं और इसके साथ साथ अब बिहार की राजनीति में भी कई तरह की उथल पुथल और
गेम शुरू हो चुका है। आगे क्या होगा हमारी नज़र बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।